Assalamu alaikum viewers and welcome to my YouTube channel. This is me Malaika and today we will discuss an important question of literary criticism, Aristotle's concept of plot. अरिस्टोटल ने अपनी फेमस बुक द पोएटिक्स के अंदर ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स दिए हैं जो किसी भी प्ले या ट्रेजेडी को एक कंप्लीट और एक सक्सेसफुल ट्रेजेडी बनाते हैं। उनमें सबसे जो पहला एलिमेंट है वह प्लॉट है। इससे हमें प्लॉट की अहमियत का पता चलता है। अरिस्टोटल एलोकेट्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द प्लॉट ऑफ द ट्रेजेडी, इट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। उसके बाद अरिस्टोटल ने जो प्लॉट की डेफिनेशन दी है वो कुछ यूँ है, प्लॉट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। के स्टोरी के अंदर, प्ले के अंदर जो इंसिडेंट्स हैं जो अक्कर हो रहे हैं उनकी एक लॉजिकल अरेंजमेंट, कि सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट होता है फिर उसके बाद कौन सा होता है, उनकी ये जो लॉजिकल अरेंजमेंट है एक सीक्वेंस के अंदर, इसको प्लॉट कहते हैं। He compares plot to living organism as symmetry brings beauty in the organism. Plot also provides the same beauty to the tragedy. उसके बाद अरिस्टोटल कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है कि एक अच्छे प्लॉट के अंदर ये वाली चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। जो फर्स्ट वन है वो है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शन है वो होल होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर मिडल होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए। द एक्शन मस्ट बी होल, इट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंडिंग। जो बिगिनिंग होती है वो मोस्टली ट्रेजेडी का स्टार्ट होता है, उसके इंसेंटिव मूवमेंट्स होते हैं, और जो मिडल होता है वो मोस्टली ट्रेजेडी का क्लाइमैक्स होता है। द एंड में उसका राइजिंग एक्शन होकर उसका रेजोल्यूशन होता है। और फिर अरिस्टोटल ने ये भी कहा कि जो ट्रेजेडी की एंडिंग है वो लॉजिकल होनी चाहिए, उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि ये जो डिसास्टर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। Aristotle says that end of tragedy should be logical so that it may show that this disaster is because of this reason, as it could all happen in real life, जो कि रियल लाइफ में हो सकता है। यानी कि इसके जो ऑडियंस हैं वो इससे एक सबक हासिल करें कि ये जो इतना डिसास्टर हुआ है उसकी क्या वजह है। मोस्टली इसकी जो वजह होती है वो हमार्शिया होती है, यानी कि प्रोटैगोनिस्ट का ट्रेजिक फ्लॉ होता है, उसकी अपनी कोई ना कोई मिस्टेक होती है। जैसे हैमलेट के अंदर जो डिसीजन टेकन था ये हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ था, और ओथेलो के अंदर हैस्टी और केयरलेस व्यू जो था वो ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ था, और इडिपस के अंदर, इडिपस रेक्स ट्रेजेडी के अंदर इडिपस की जो इग्नोरेंस थी वो उसका ट्रेजिक फ्लॉ था। और ये चीज़ें थी वो एंड पे उनके लिए परेशानियां पैदा करती हैं, एक डिसास्टर उनके लिए लेके आती हैं। उसके बाद जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो लेंथ की रिक्वायरमेंट है। The second element that makes the plot effective is its proper length. It should be of such size that should neither be too large nor very small. उसकी जो लेंथ है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ना प्लॉट ज़्यादा लंबा होना चाहिए फिर इससे वो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा, और प्लॉट ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर इससे वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। उसके अंदर जो सस्पेंस होगा, लोग अपनी दिलचस्पी उसके अंदर खो देंगे। तो इसकी एक प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए, ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए और ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। उसके बाद अरिस्टोटल्स आइडियल प्लॉट स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल एक ट्रायंगल जैसी है जिसमें सबसे पहले बिगनिंग होती है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, टॉप पे क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स के बाद फिर फॉलिंग एक्शन होता है और फिर एक एंडिंग होती है। उसके बाद अरिस्टोटल ने काइंड्स ऑफ प्लॉट दी कि प्लॉट की 2 टाइप्स हैं, एक है सिंपल प्लॉट और एक है कम्प्लेक्स प्लॉट। पहले हम सिंपल प्लॉट को देखेंगे। सिंपल प्लॉट एक ऐसा प्लॉट होता है जिसके अंदर कोई पेरिपीटिया का एलिमेंट नहीं होता, जिसके अंदर रिवर्सल ऑफ एक्शन नहीं होता, जिसके अंदर कोई डिस्कवरी नहीं होती, यानी बिल्कुल एक सिंपल प्लॉट होता है, एक सिंपल सी स्टोरी होती है जो स्मूथली रन कर रही होती है। उसके अंदर कोई रिवर्सल ऑफ एक्शन, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, कोई एनाग्नोसिस, डिस्कवरी, ये वाले एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं पाए जाते। इसकी जो सेकेंड टाइप है प्लॉट की वो है कम्प्लेक्स प्लॉट। इट कंटेन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एंड दस आल्सो हैज़ एनाग्नोसिस और डिस्कवरी। इसके अंदर पेरिपीटिया का एलिमेंट पाया जाता है, यानी रिवर्सल ऑफ एक्शन होता है। वो इस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर हम एक मूवी देख रहे हैं, एक ट्रेजेडी कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो ऑडियंस हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये होगा, लेकिन नेक्स्ट सीन में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। रिवर्सल ऑफ एक्शन होता है, इसे पेरिपीटिया कहते हैं। और एनाग्नोसिस यानी एक डिस्कवरी का एलिमेंट पाया जाता है, ये मोस्टली एंड पे होता है। जैसे इडिपस रेक्स ट्रेजेडी के अंदर एंड पे पता चलता है इडिपस को कि जो उसकी वाइफ हैं वही उसकी मदर हैं, तो इस एलिमेंट को डिस्कवरी कहते हैं, एनाग्नोसिस कहते हैं। जिन प्लॉट्स के अंदर ये वाले एलिमेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं उसे कम्प्लेक्स प्लॉट कहते हैं। और अरिस्टोटल ने कम्प्लेक्स प्लॉट को प्रेफर किया था सिंपल प्लॉट के अंदर। अरिस्टोटल प्रेफर्स कम्प्लेक्स प्लॉट फॉर इट्स स्टार्टर्स एंड कैप्चर्स अटेंशन।
कम्प्लेक्स प्लॉट इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर जो ऑडियंस होती है उसमें एक सस्पेंस होता है, ऑडियंस सरप्राइज होती है, वो स्टार्टल होती है, और वो जो प्ले होता है वो ऑडियंस की अटेंशन को कैप्चर करता है। इस वजह से जो कम्प्लेक्स प्लॉट है वो सिंपल प्लॉट से ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद अरिस्टोटल ने कहा कि एक प्लॉट के अंदर 3 ड्रामेटिक यूनिटीज़ भी होनी चाहिए, यानी कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम ऐसे कि एक ही टाइम पे जो ट्रेजेडी है वो प्ले हो रही हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पुराने या माजी के कोई इवेंट्स शामिल ना हों, अगर ऐसे हों भी तो वो करेक्टर्स के थॉट्स में, उनके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में दिखाए जाएं। वो जो पास्ट के इवेंट्स हैं या जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं उनको प्ले ना किया जाए, यानी यूनिटी ऑफ टाइम हो, ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ प्लेस। अ प्ले शुड बी सेट इन ओनली वन लोकेशन और ऑल एक्शन अकर्स इन वन प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस होनी चाहिए, जो लोकेशन है, जो सेटिंग ऑफ प्लेस है वो एक ही होनी चाहिए। और नेक्स्ट यूनिटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए, यानी कि उसकी प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल, प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए। प्लॉट जो है वो यूनिफाइड होना चाहिए, उसके अंदर कोई सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए, और वो मिक्स ऑफ कॉमेडी और ट्रेजेडी नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रेजेडी है तो उसके अंदर वो प्योर ट्रेजेडी हो, उसके अंदर ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हों, और अगर वो कॉमेडी है तो वो कॉमेडी हो, उसके अंदर कोई सीरियस एक्शन ना हो, ट्रेजेडी के एलिमेंट्स उसके अंदर ना हो। उसके बाद है काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन। प्लॉट का जो रिलेशन होता है, के अंदर जो इंसिडेंट्स होते हैं उनका आपस में काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है। इन प्लॉट एवरी इंसिडेंट शुड बिकम द काज ऑफ अनदर इंसिडेंट, सच इंसिडेंट्स आर काज एंड इफ़ेक्ट, काज इज़ बिगिनिंग एंड इफ़ेक्ट इज़ एन एंड। कोई भी जो इंसिडेंट अक्कर हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई काज होती है, एक इंसिडेंट काज बनता है और नेक्स्ट इंसिडेंट उसका इफ़ेक्ट बनता है, यानी एक्शन का रिएक्शन होता है। कोई भी इंसिडेंट जो है वो खुद से नहीं होता, उसकी कोई काज होती है, उसके पीछे भी एक इंसिडेंट होता है। तो यानी कि जो प्लॉट के इंसिडेंट्स होते हैं उनका आपस में काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये थी अरिस्टोटल की प्लॉट की थ्योरी। उसने ये सब एलिमेंट्स और ये सब बातें कही कि एक अच्छे प्लॉट के लिए ये होना ज़रूरी है। आई होप आप इनकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।